turn today, you will find a wounded world. आप किसी भी तरफ जाएं, आप एक घायल दुनिया को देखेंगे. I wasn't planning on preaching this message until yesterday or late night. और मैं ये जो संदेश मैं आपके साथ बांटूंगा, मैं कल तक इस पर विचार नहीं किया था, कल रात तक. But because of the wounds that were carried out on Iran yesterday, led me to preach on what Amen. Jesus has been teaching his disciples. परंतु कल जैसा हमने ईरान के ऊपर आक्रमण देखा, उसके द्वारा मुझे प्रेरित किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाऊं. Humanity is aching for what the Bible calls shalom, peace. और मानवता जो है वो दुख से होकर गुजर रही है, जिसके मध्य में हमको शालोम चाहिए, शांति चाहिए. Peace, shalom, that the Bible talks about, और पवित्र शास्त्र जो हमें शालोम या शांति के विषय में बताता है, is not just the absence of war, वो ना केवल लड़ाई का ना होना है, but it is wholeness in everything. लेकिन वो संपूर्णता हर एक बात में होनी है. It is harmony between man and God and between man and other human beings. और ये एक खुशहाली के विषय में है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में और मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में होनी चाहिए. Shalom that the Bible talks about और पवित्र शास्त्र जो बाइबल हमें शालोम के विषय में सिखाती है, is the prosperity and flourishing, वो है धन संपन्नता या फिर बहुतायत का होना, not of just one people, ना केवल किसी एक लोगों के लिए, but God's people. लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए. And God's people includes everyone, does not exclude anyone. और परमेश्वर के लोग का अर्थ है हर एक जन जो इस दुनिया में है, और उसमें कोई भी अकेला अलग नहीं छोड़ा So जाता. today, how do we make peace in a world that bleeds? इसलिए आज हम शांति को कैसे बनाएंगे ऐसी दुनिया में जो लहूलुहान है. My mind went back to 2000 years ago, what Jesus taught on this very subject. और मेरा मन जो है, मेरा मस्तिष्क जो है, वापस 2000 पूर्व की बातों पर गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में, इस शांति के विषय में दुनिया के लिए दिया. And that was found in Matthew chapter 5 to 7. और वो मेरा ध्यान गया प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर जो धन्यवादियों से भरा है, मत्ती रचित समाचार 5 से 7 अध्याय में. But these beatitudes actually are found in Matthew chapter 5 and verses 1 to 10. और लेकिन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में 1 से 10 में, जहाँ पे ये धन्यवादियाँ जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में दी उसके विषय में बताया गया. Anybody wants to help us read these 1 to 10 verses? कोई पढ़ना चाहेगा हमारे मध्य में मत्ती 5 1 से 10 आयत तक. Amen. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. Now, we do not have the time to go into all of the beatitudes today. और हम इन सारे धन्यवादियों पर आज नहीं जा सकते समय की कमी के कारण. But I want you to pay special attention to verse 9. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबका ध्यान आयत 9 पर आज विशेष तौर से हो, Where Jesus says, blessed are the war makers. जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं. Right? That's what it says in your version. Do you know any version that says, blessed are the warmongers, blessed are the war makers? क्या आपकी सबकी बाइबल में यही लिखा है या ये लिखा है कि धन्य वे हैं जो युद्ध शुरू करते हैं या युद्ध कराते हैं? No, Jesus categorically says, blessed are the peacemakers. हम देखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं. Notice that Jesus does not say,
आप ये ध्यान करें कि यीशु ने ये नहीं कहा, Blessed are the peace lovers. यीशु ने ये नहीं कहा कि धन्य वे हैं जो शांति को पसंद करते हैं. He does not say, blessed are the peace wishers, those who wish peace to be in their life and in this world. और वो ये नहीं कहते कि जिनको उनको पसंद है, धन्य वे हैं जो शांति को पसंद करते हैं इस दुनिया में. No, he does not say, blessed those who are peace lovers or peace seekers or peace wishers. और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते धन्य वे हैं जो शांति को पसंद करते हैं या शांति को खोजते हैं. No, he categorically says, blessed are the peace makers. लेकिन बड़े ध्यान पूर्वक आप देखें, बिल्कुल स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 9वीं आयत में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं. That means he blesses those men and women, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री और पुरुष को धन्य कहते हैं. not those who roll up their sleeves वो नहीं जो अपनी आस्तीनों को मोड़ते हैं, to go to war. जो झगड़े की ओर बढ़ते हैं, लड़ाई की ओर बढ़ते No, हैं. nowhere it says God blesses them. कहीं भी ऐसा वचन में नहीं लिखा कि परमेश्वर उनको धन्य कहता है या उनको आशीष देता है. But those, the ones that Jesus says are blessed, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए कहते हैं कि वो धन्य है, are the ones who roll up their sleeves. वो ये नहीं कहते हैं कि वो है जो Those who roll up their sleeves, they are blessed. जो अपने आस्तीनों को तानते हैं वो धन्य हैं. Because by rolling up their sleeves, क्योंकि जो अपनी आस्तीन को तानते हैं they step into the rubble. They step into the places of tension. क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी आस्तीन को तानते हैं वो टेंशन वाली जगहों पर पहुंचते हैं. At any cost, किसी भी कीमत पर they want to build bridges. They want to work for reconciliation. और वो जो है वो पीस के लिए, शांति लाने के लिए काम करते हैं. They want to break the walls that stood before because of Jesus Christ who came down to this earth to break those walls. और वो उन जो रुकावटें हैं उनको तोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है. Anyone who is involved or engages this wall, this breaking down of walls and building bridges, और हर एक कोई जो ब्रिज बनाने के लिए कार्य करता है या फिर इन रुकावटों को, इन दीवारों को तोड़ता है, anyone who works for peace, wants to make peace, और हर एक जन जो कार्य करता है शांति लाने के लिए, is called blessed. उसको धन्य कहा गया है. And there is another thing that Jesus says, they shall be called children of God. और वचन में ये भी लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. You are not a child of God just because your last name also appears in the Bible. और आप केवल परमेश्वर के पुत्र इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि आपका नाम वचन में पाया जाता है. But Jesus says they will be called children of God, whoever that might be who is working as peacemaker. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं. Notice one more thing. एक और चीज पर आप ध्यान देंगे. In none of these beatitudes found in Matthew chapter 5, और आप इन आयतों में देखेंगे किसी भी जगह मत्ती रचित समाचार 5वें अध्याय में there is no footnote. उसके नीचे कोई भी अलग से फुटनोट नहीं दिया गया. That means there is no exception. इसका मतलब है उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, There is no condition. कोई शर्त भी नहीं है. There is nothing that says that in the midst of war, in the midst of persecution, in the midst of all of these things that you might face, you can suspend any of these beatitudes that Jesus was teaching. और उसके नीचे कोई भी ऐसा वाक्य नहीं लिखा जिसमें हम कह सकते हैं कि हो सकता वो भी प्रभु यीशु मसीह के धन्यवादियों के वचन में हो. That means you cannot suspend these beatitudes in any condition, not including the war.
और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन में जो है उस पे आप कुछ भी चीज़ अलग जोड़ नहीं सकते। It is for all times. हर एक समय के लिए ऐसा है, Because Jesus gave it and he did not provide any exceptions for us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट ये बातें कह दी है और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो उसमें जोड़ी जा सकती है। So why does Jesus have to include this in all of these beautiful beatitudes? Why did he include peace? और इसलिए हम आज देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन धन्यवादियों के मध्य में क्यों इस आयत को और शांति बनाने वालों को, मेल कराने वालों के लिए धन्य कहा है। Because my dear friends, first of all, क्योंकि मेरे मित्रों, सबसे पहली बात यह है, peace making reflects God's character. क्योंकि मेल कराना जो है वो परमेश्वर का चरित्र है। Jesus came to this earth और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए and Jesus said, if you know me, you know the Father. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझे जानोगे तो तुम परमेश्वर को जानोगे। He wanted to reveal the character of God to all of us. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के चरित्र को हम सबको प्रकाशित करना चाहते So थे। peace and peacemaking and reconciliation is the reflection of God's character. इसलिए शांति मनाना, मेल कराना और सबके बीच में शांति से रहना ये परमेश्वर के चरित्र का एक हिस्सा है। That's why the New Testament calls this God इसलिए नए नियम में इस परमेश्वर को कहा गया है the God of peace. शांति का परमेश्वर। You know, in the Old Testament, you may have heard of him called the Lord of the armies or something else, but never in the New Testament. पुराने नियम में आपने सुना होगा कि परमेश्वर के विषय में कि लड़ाई के मध्य में वो है, लेकिन नए नियम में कहीं पर भी परमेश्वर को शांति लड़ाई से जोड़ा नहीं गया है। That covenant, और वो जो वाचा है, that kind of God, उस प्रकार का जो परमेश्वर दर्शाया गया, that kind of language उस प्रकार की जो भाषा है, has been replaced by a new covenant. वो तो एक नई वाचा से भर दी गई है। That covenant is obsolete, is completed and gone and is no more relevant. और वो जो वाचा है, पुरानी वाचा, वो पूर्ण हुई और आज हम उसको इसमें नहीं पाते। Only those who do not believe in the new covenant of the Lord Jesus Christ केवल वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा में विश्वास नहीं करते are holding on to the old covenant which God himself has replaced. वो उसी पुराने नियम की वाचा को अभी भी पकड़े हुए हैं जिसको परमेश्वर ने रिप्लेस कर दिया है। For example, Apostle Paul writes in Romans chapter 15 verses 30 to 33, उदाहरण के लिए हम देखेंगे पौलुस प्रेरित लिखते हैं रोमियो के 15 अध्याय की 30 से 33 आयत में। and remember, Paul was a Jew. आप याद करें कि पौलुस प्रेरित जो थे वो यहूदी थे, He was a Pharisee. वो एक फरीसी थे, He was a scholar. वो एक स्कॉलर भी थे, He knew the law. उनको व्यवस्था मालूम थी, He knew the old covenant more than we know. उनको पुराने नियम की पुरानी वाचा हमसे ज्यादा मालूम थी। And he says in Romans chapter 15, और वो कहते हैं रोमियो की पत्री में 15 अध्याय में, I appeal to you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ, हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है बात करता हूँ, and by the love of the Spirit, और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा, to join me, Apostle Paul, in earnest prayer to God on my behalf. कि पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, That I may be rescued from the unbelievers. कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं। Unbelievers where? और ये जो अविश्वासी कहाँ हैं? In Judea. वो यहूदिया में। And that my ministry to Jerusalem may be acceptable to the saints. और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए पवित्र लोगों को भाए। His prayer was that he may be rescued from the unbelievers in Judea.
उनकी प्रार्थना ये थी कि यहूदिया के विश्वासियों से बचे They रहें। were not Gentiles. वो अन्य जाति नहीं थे, They were Jewish people who did not believe in the Apostle Paul's message that Jesus is the Messiah. और ये वो यहूदी लोग थे जो यरूशलेम में रहते थे और वो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानते थे। And that his ministry that he was doing around the world, और वो जो सेवा दुनिया भर में कर रहे थे, and then he wanted to report it to Jerusalem, to the saints that were the leaders in Jerusalem, और फिर वो जो अधिकारी हैं यरूशलेम में उनसे कहते हैं that may be accepted. कि वो उसको माने। So that, verse 32 says, so that by God's will I may come to you. और 32 आयत में लिखा है, वो कहते हैं ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आऊं With joy आनंद के साथ, and be refreshed in your company. The God of peace be with all of you. Amen. और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। The God of peace be with all of you. शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। God was understood by a Jew scholar, Apostle Paul, as a God of peace. और जो पौलुस प्रेरित है वो समझ पाए कि परमेश्वर जो है नए नियम में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। A great scholar, D.A. Carson, और एक बहुत महान स्कॉलर हुए D.A. कार्लसन, he says, this God of peace वो कहते हैं ये जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है and the peacemaking is the family business of God, the God of peace. He says the peacemaking is the family business of this God, the God of peace. और वो कहते हैं जो परिवार का जो एक बिजनेस है वो इस परमेश्वर का जो शांति का परमेश्वर है उसका एक कार्य है। Now that makes sense. इससे हमको कुछ समझ में आता है। If we also engage in the family business of God, यदि हम भी इस परमेश्वर का जो कार्य है शांति बनाने का, that is peacemaking, और वो है मेल कराना, then we are truly children of God because we are engaged in His family business. आमीन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम तो उसके कार्य में जुड़े हुए हैं और इसी कारण हम उसकी संतान कहलाते हैं। That's what Jesus says. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God, because God is in the business of making peace. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवादियों के मध्य में 9वीं आयत में कहा, धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि उसके परिवार का ये कार्य है कि वो शांति को बनाए रखे। So not only is God's character revealed in the peacemaking, तो ना केवल परमेश्वर का चरित्र शांति मेल कराने के मध्य में देखा जाता है, but also it embodies that gospel. Peacemaking matters to God because it embodies the gospel. It carries and represents the gospel. और जो मेल कराने का कार्य जो परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इसलिए कि ये सुसमाचार को दर्शाता है, सुसमाचार को फैलाता है। That means when we make peace or we try to make peace, इसका मतलब ये है कि जब हम मेल कराते हैं या हम खुद उसमें एक सहभागी होते हैं, we trust in God's wisdom, we trust in God's power. तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की बुद्धि पर और उसकी सामर्थ पर भरोसा करते We हैं। trust in God's timing, as the psalmist said in Psalm 75. और हम परमेश्वर की जो एक सिद्ध समय है उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जैसा आज हमने देखा भजन 75 में, That He will put everything right and He will bring judgment at His appointed time. जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर सब कुछ पूरा करेगा। And
the gospel is, और सुसमाचार ये है, again according to Apostle Paul, फिर से पौलुस प्रेरित के अनुसार in Ephesians इफिसियों की पत्री में chapter 2 verse 13 to 14, उसके दूसरे अध्याय की 13 से 14 आयत में, that when Jesus went on the cross, कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, when Jesus gave his life for us on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को मेरे और आपके लिए दिया, he himself became our peace. तो वो स्वयं हमारे लिए शांति और मेल बन गया। Paul says in Ephesians 2:13 to 14, और पौलुस प्रेरित कहते हैं इफिसियों 2 अध्याय की 13-14 में, but now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. और इफिसियों 2 की 13 में लिखा है, 13 और 14 में, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So cross is not just the place where our sins are forgiven, इसलिए क्रूस केवल वो स्थान नहीं जहां हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, but cross is also the place that that is where Christ has become our peace. लेकिन क्रूस ऐसी भी जगह है जहां मसीह यीशु मेरे और आपके लिए एक मेल बन गया, For Jesus himself is our peace, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही हमारा मेल है, who has made us both one and has broken down his flesh, the dividing in his flesh the dividing wall of hostility. और इफिसियों 2:14 में लिखा, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So God in Christ Jesus on the cross इसलिए परमेश्वर जो यीशु मसीह में है और वो क्रूसित है, was not just forgiving our sins, वो केवल हमारे पापों को क्षमा नहीं कर रहे थे, not just making us ready to live in heaven forever, वो इसलिए भी नहीं था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अब हम स्वर्ग में जाएंगे उसके साथ हमेशा के लिए but जीने के लिए, because of the sacrifice of Jesus on the cross, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर किया, by the shedding of his blood on the cross, अपने लहू को बहाने के द्वारा इस क्रूस पर, God created a new humanity आमीन, परमेश्वर ने एक नई मानवता को का सृष्टि की, that is not Jewish and non-Jewish, वो यहूदी या गैर यहूदी नहीं, that is not God's people, chosen people and everybody else, और वो ये भी नहीं कि वो केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, that's not Jewish and the Gentiles, और वो यहूदी या अन्य जाति नहीं, but Paul insists लेकिन पौलुस प्रेरित जोर डालते हैं that he has broken down all those walls that divided the humanity, लेकिन वो कहते हैं कि वो दीवार जिसने मानवता को बांध रखा था, that has been broken and he has made us one. वो कहते हैं जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So God has no favorite, my dear friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए कोई फेवरेट नहीं है। Everyone is now a child of God who works for peace. हर एक जन जो शांति की ओर, मेल की ओर कार्य करता है, वो परमेश्वर का बच्चा है। That's why peacemaking matters to God, because it embodies the gospel. इसलिए मेल कराना परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि इसमें सुसमाचार को दर्शाया गया है। Thirdly, तीसरी बात, we see peacemaking matters to God हम ये देखते हैं कि मेल कराना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, because it is costly. क्योंकि ये इसका दाम दिया गया। It's not easy. ये आसान नहीं है, It's not the easy way out. ये कोई आसान काम करना नहीं You है। know what is easy? आपको मालूम है आसान क्या है? Just press the button and throw a bomb and end it all, or believe that it will end all. That's not the way of the cross. Rather, peacemaking matters to God because it is costly. It requires sacrifice. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर हमसे चाहता है मेल कराने के लिए, क्योंकि इसका दाम है और ये आसान बात नहीं है। और आसान तो ये है कि आपने बटन दबाया और कहीं पर बॉम्ब से दूसरे के ऊपर आपने आक्रमण कर दिया।
That's why I like what Dietrich Bonhoeffer says. और मुझे पसंद है जो डीट्रिच बोनहोफर कहते हैं, He was one of the few pastors and theologians और ये उनमें से एक ऐसे जन है थियोलॉजियन who was during the Nazi Germany and was speaking against the Nazis' philosophy and their ideology. जो जर्मनी में उनके जो नाजीज लोग थे उनके सामने उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, That's why he was in the Nazi prison, इसलिए उनको जेल में डाला गया and he wrote from there a और- costly discipleship. और उन्होंने वहाँ से लिखा कि एक बहुत ही महंगी चेला बनना है। And he says, when Christ calls a man, a person, or a woman, और उन्होंने लिखा जब मसीह यीशु किसी पुरुष को या स्त्री को बुलाते हैं he bids him to come and die. तो वो उनसे कहते हैं आओ और मृत्यु के लिए तैयार रहो। Real peacemaking, और जो सही में जो वास्तविक मेल कराना है, whether it is between siblings, चाहे वो दो बच्चों के बीच में हो, real peacemaking, whether it is between nations or families, और सही मेल कराना चाहे वो दूसरे राष्ट्रों के बीच में या परिवारों के मध्य में हो, it's a costly affair. ये एक बहुत ही कॉस्टली चीज है। It demands time. उसके लिए समय चाहिए It demands ego death. और उसमें ईगो का मरना जरूरी है, And sometimes it entails real danger. और इसमें कई खतरे भी होते हैं। And yet Jesus calls us, तब भी यीशु हमसे हमें बुलाते हैं, people who are peacemakers, as blessed. जो मेल कराने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो धन्य हैं, And the children of God. और वो परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान हैं। In making peace, और मेल कराने में you and I may have to die, मुझे और आपको मरना पड़ेगा, but we shall be called children of God. आमीन। लेकिन हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, And children of God have been promised eternal life. आमीन। लेकिन जो परमेश्वर की संतान है उनको वायदा दिया गया है कि वो अनंत जीवन को पाएंगे। That's why it matters to God. इसलिए ये परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Now, what are the 4 pillars of gospel peacemaking? अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सुसमाचार के जो मेल कराने वाले कौन से 4 मुख्य खंबे हैं। First of all, पहली बात speaking the truth in love. वो ये है कि सच्चाई को प्यार के साथ बोलें, As Paul says in Ephesians 4:15. जैसे पौलुस कहते हैं इफिसियों 4:15 में। Now, peacemaking doesn't mean that we do not speak the truth, और मेल कराने का मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई ना बोलें, that we do not call a spade, कि उसमें हम जो है वैसा उसको ना बोलें। No, we should name the hurt. और हमने जो सही बात बोलनी है उसको बोलना है, We should call out the injustice. और जो अन्याय है उसके लिए हमें स्पष्ट बोलना है। We should accept it where it is wrong, or where there is injustice, whether there is hurt. और हमें जहाँ जो बोलना है उसको स्पष्ट रीति से बोलना है, उसको बढ़ा के बोलना है। Peace doesn't come by denying the realities, और शांति जो है वास्तविकता को ना मानने के द्वारा नहीं होती, but accepting the realities. लेकिन उसको जैसा वो है उसको मान लेने के द्वारा होता है। Unless we name the wounds, जब तक हम उन घाव को ना बोले, however ugly they might be, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, and we may not like the truth, हमें सब वो सच्चाई पसंद तो नहीं आएगी, it must be named उसको तो बोलनी चाहिए in order for this to be healed. ताकि वो चंगाई प्राप्त करे। That is the first pillar of gospel peacemaking. और ये पहला खंबा है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मेल कराने So के let's not be shy away from speaking the truth and pinpointing the facts and the realities of injustice in this world. इसलिए हमें शर्माना नहीं है सच्चाई को बोलने से, और जो अन्याय चल रहा है उसको स्पष्ट रीति से और बिल्कुल साहस के साथ बोलने के लिए शर्माना नहीं है। Not acknowledging them, और यदि हम उनको मानेंगे नहीं we will not find peace. तो हमें शांति भी नहीं मिलेगी। Secondly, दूसरी बात, forgiving as Christ has forgiven us. और हमें क्षमा करना है
उस प्रकार से जैसे मसीहा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। Jesus, when he says forgive, और प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं क्षमा करने के लिए, he means canceling the debt even when repayment feels fair. और इसका मतलब ये है कि जो भी कर्जा है उसको चुकाना, जबकि उसका जो पैसा लौटाना है वो हमको ठीक नहीं लगता। And third pillar is और जो तीसरा खंबा है, advocating for the poor and ministries that repair inequality. हमें उनके लिए एडवोकेट बनना है जो गरीब हैं, और वो सेवाएं जिनमें हमको इक्वालिटी नहीं दिखती। Throughout the Bible, पूरे पवित्र शास्त्र में God has a preferential option for the poor. पूरे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर को भाता है कि वो सबसे पहले गरीब लोगों की सुधि लें। And those who live in inequality and injustice, you will find God there always advocating for them. और या फिर उन लोगों के मध्य में जो अन्याय से होकर गुजर रहे हैं, आप हमेशा ही देखेंगे परमेश्वर उनके मध्य में कार्य करते हैं, उनके लिए, उनके सामने कार्य करते हैं। In the days of Jesus, और यीशु के दिनों में it is not that there were not rich and powerful people. ऐसा नहीं है कि उन दिनों में धनी लोग या बहुत ही सामर्थी लोग, अधिकारी लोग नहीं थे। To them, Jesus said, उनसे यीशु ने कहा, it is difficult for the rich man to enter the kingdom of God. और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके लिए मुश्किल है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। He was always found with the poor, the marginalized, the people who were suffering, and people who were at the margins. और प्रभु यीशु मसीह हमेशा गरीब लोगों के बीच में, और जो लोग हाशिए पे थे, किनार पे थे, जिनको कोई पसंद नहीं करता, जो दबे हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके मध्य में होते He थे। was traveling to the places where Jews would not like to go. प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन जगहों पर जाते थे, मुलाकात करते थे लोगों से जहां यहूदी लोग जाना पसंद नहीं He करते थे। was in Gerasenes, he was in Samaria, he was talking to a Syrophoenician woman. और प्रभु यीशु मसीह गरासीन में, सामरिया में और दूसरे जगहों पर वार्तालाप करते हैं लोगों से, स्त्रियों से। And fourthly, चौथी बात, Jesus said, pray daily for your enemies. और जो चौथा खंबा हम देखते हैं सुसमाचार में जो मेल कराने के विषय में, वो है प्रतिदिन अपने एनिमीज के लिए, दुश्मनों के लिए आप प्रार्थना करें। That means इसका अर्थ है we believe in the divine power of God इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के उस दैवीय शक्ति पर, सामर्थ पर भरोसा करते, विश्वास करते to हैं change the hearts of people that we cannot do by our bombs. कि हम अपने आप से नहीं कर सकते, परमेश्वर उनके हृदयों में कार्य करे, उनको बदले। Asking God to lead us to new imaginations of peace, new ways of working out peace. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें नए विचार दे, नई बातें दे, जिसके द्वारा हम मेल कराने वाले हो सकें। So what can we do today, my dear friends? इसलिए मेरे मित्र, आज हम क्या कर सकते हैं? Let's begin by a very practical thing, that is, और हम एक वास्तविक बात से शुरू कर सकते हैं, वो ये है, have good and open conversations about these things. और एक अच्छी और खुली बातचीत को हम करें इन सब शीर्षकों के बारे में जो हमने देखे। Peace never happens by chance. और शांति जो है अचानक यूं ही नहीं हो जाती। You may come with all your beliefs and your doctrines, but we must be open to have a good conversation about them. आप हर एक प्रकार की बातों को लेकर आ सकते हैं, अलग अलग सिद्धांतों को लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमें एक अच्छी और खुली हुई बातों को इनके विषय में समझना और करना चाहिए। And that leads us to asking forgiveness from others. You hurt me in this place, and I want you to heal that wound and talk about it. और वो ये है कि हम आपस में बात करें कि यदि हमको किसी चीज़ घाव लगा है तो हम अब उसके लिए खुला बात करें कि मुझे इससे दुख लगा है, आइए इसके बारे में बात And करें। also confessing that I hurt you.
और ये भी बात माने कि मैंने तुमको दुख पहुंचाया, will you forgive me like Christ forgave us? क्या तुम मुझे क्षमा करोगे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया? And also we need to seek और हमें ढूंढना भी है and build और बनाना भी है multi-ethnic fellowships. अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के साथ संगति You करना। know, it is said, आपको मालूम है ऐसा कहा जाता है and it is true, और ये सत्य भी है that 11 o'clock in the States is the most segregated hour on earth. कि 11 बजे का समय जो है वो सबसे ज़्यादा अलग समय माना जाता है। Why? क्यों? Most churches have 11 o'clock worship, और बहुत सी कलीसियाओं में 11 बजे का समय होता है आराधना का, and they are the most segregated because one group goes to this church, another group goes to church. This group is not welcomed in that group. That church doesn't like the other group. We come to worship God, but we are the most segregated at the time of the church. और ऐसे समय में आराधना के समय में देते हैं अलग अलग कलीसियाएं, कोई एक झुंड के साथ प्रार्थना करता है, उसमें दूसरे लोगों को नहीं शामिल किया जाता, पसंद नहीं किया जाता। इसलिए हम देखते हैं आराधना तो करते हैं लेकिन उनके बीच में कोई साधन नहीं कि वो मिल कर रहे। When we seek multi-ethnic fellowships, और जब हम भिन्न भिन्न संगतियों को देखेंगे, when we come together as diverse people, और जब हम भिन्नता में के बीच में काम then करेंगे, we testify तब हम इस बात को कबूल करेंगे that Christ has already demolished Amen. racial and social Yes. hostilities Amen. on the cross with his blood. हालेलुया। और तो हम इस बात को की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो एक रेस की और जो एक समाज की जो बैर है उसको खत्म कर दिया, ढा दिया है क्रूस पर। So a word for the weary peacemakers by Jesus is, इसलिए जो एक थका हुआ जो एक शांति का मनाने वाला है उसके लिए जो एक शब्द है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया, because peacemaking will be, Jesus said, and it is written in the scriptures, will make you weary. क्योंकि जब आप शांति का कार्य करना मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार उनके कार्य के द्वारा, तो आप थकेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, blessed are the peacemakers, यीशु ने कहा धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, for they shall be called the children of God. क्योंकि वे परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you because you are the Lord of peace. You reconciled heaven and earth by the blood of your Son. Yes, Lord. Ignite in us a courageous heart, a costly love, a creative justice, and persistent prayer for peace. Send us into this world, Lord, as the ambassadors of shalom, Amen. Yes, Lord. to our homes, to our churches, to our streets, to our workplaces, and to the nations around us. Yes, Lord. May the world, battered and bleeding, look at your people, Yes, Lord. look at us, Yes. and say, there go the children of God. Amen. Yes, Lord. We ask this in the name of the Prince of Peace, Amen. Jesus Christ. Amen. Amen and amen.